तो अगर आप एक डिजाइनर हो या फिर डिजाइनर बनने का ट्राई कर रहे हो 2026 में, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको स्टैंड आउट करवा सकती है बाकी अदर डिजाइनर से एंड आप जेन्युइनली बेटर डिजाइन्स डिलीवर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। तो मैंने हमेशा अपने वीडियोस में एक बात आपको जरूर बताई है कि हमेशा आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है इन ऑर्डर टू डू बेटर देन द 99% ऑफ द डिजाइनर्स। तो एक्चुअली वो सिस्टम्स होते क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे सीक्रेट फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिजाइन बेटर देन द मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स। तो आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आपकी यूआई डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि कॉर्नर रेडियस क्या सेलेक्ट करनी चाहिए, फॉन्ट साइज क्या सेलेक्ट करना चाहिए, फॉन्ट में लाइन हाइट क्या सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर ग्रिड साइज कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें इजीली सेलेक्ट कर पाओगे वो भी सिस्टम को फॉलो करके। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मॉड्यूलर स्केल्स, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपसे कोई भी फॉर्मूला या कोई भी टिप मिस ना हो। सो हेलो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड इस चैनल पे आपको डिजाइन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। सो इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांट टू वॉच मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 7 डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूँ, डिजाइन फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूँ, नॉट प्रिंसिपल्स, जो आपको पता होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद एनी फॉर्मूला मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये फॉर्मूला सिर्फ बेस लाइन के लिए होता है, आपकी हेल्प करने के लिए होता है। एट द एंड आपको अपनी क्रिएटिविटी एंड अपना दिमाग लगा के भी अपने यूज केस के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है। कई वैल्यूज आपको मैनुअली भी सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। हालांकि इन फॉर्मूला से आपका 90% ऑफ द टाइम सारा काम हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट डिजाइन फॉर्मूला विल बी फॉर इनर रेडियस। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप कोई चीज डिजाइन करते हो, कोई कंटेनर में किसी बटन को प्लेस करते हो या फिर कोई इनर ऑब्जेक्ट प्लेस होता है इनसाइड एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो जो कॉर्नर रेडियस है वो मैच नहीं करती है क्योंकि वहां पे एक पैडिंग होती है एंड दैट क्रिएट्स अ स्पेस। सो अगर आप इनर ऑब्जेक्ट की कॉर्नर रेडियस बिल्कुल सेम रखोगे आउटर ऑब्जेक्ट से, सो दे लुक डिफरेंट टू ईच अदर एंड वो जो विजुअल बैलेंस है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है जिसमें आप इनर कॉर्नर रेडियस निकालने के लिए आउटर कॉर्नर रेडियस में से माइनस करते हो पैडिंग को। सो फॉर एग्जांपल द आउटर कॉर्नर रेडियस इज 24 पिक्सल एंड जो पैडिंग है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो 8 पिक्सल की है। तो आपको ये वाली कॉर्नर रेडियस निकालने के लिए इसमें से पैडिंग को माइनस करना पड़ेगा, विच मीन्स द आउटर रेडियस माइनस द पैडिंग। तो इन ऑर्डर टू गेट दैट आपको ये इनर कॉर्नर रेडियस मिल जाएगी विच इज 16 पिक्सल इन दिस केस। अब देखो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, बट आप करके भी ट्राई करना फिग्मा में या किसी अदर टूल में, आपको ये विजुअली बैलेंस लगेगी। नाउ एज ऑलवेज यहाँ पे लिमिटेशन है, जैसे कि ये जो आउटर कॉर्नर रेडियस है और जो पैडिंग है, ये पैडिंग कभी भी आउटर कॉर्नर रेडियस के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उसके आसपास भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ये 30 कर दोगे पैडिंग, तब तो ये कॉर्नर रेडियस सिर्फ 2 पिक्सल की आएगी, और अगर आप इसको 32 कर दोगे तो कॉर्नर रेडियस 0 आ जाएगी। तो क्या आप आउटर कॉर्नर रेडियस को 32 और अंदर वाली को बिल्कुल 0 कॉर्नर रेडियस रखोगे, तब तो शार्प हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला विल फेल इन दैट केस। ठीक है, तो आपको ये लगा के ट्राई करना है एंड अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना है, राइट। सो दिस फॉर्मूला इज अगेन अ बेसलाइन, इसके ऊपर आपको अपनी वैल्यूज एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि फॉर्मूला इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एडजस्ट फॉर विजुअल बैलेंस, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो द नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है लाइन हाइट के लिए। यानी कि कोई भी टेक्स्ट जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें लाइन हाइट होती है। फॉर एग्जांपल ये जैसे टेक्स्ट है, इनके बीच की जो स्पेस होती है 2 लाइंस के बीच में, दैट इज कॉल्ड लाइन हाइट। तो क्या हम रैंडमली डिसाइड करते हैं या फिर क्या फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली? ठीक है, तो आपने मॉड्यूलर स्केल्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे ये समझो कि जो भी फॉन्ट का साइज होगा उसमें से 1.2 या फिर 1.25 को मल्टीप्लाई करके आप लाइन हाइट की वैल्यू निकालते हो। नाउ ये 1.2 और 1.25 क्या है? ये मॉड्यूलर स्केल्स होते हैं जिसको हम प्रोपोर्शनल स्केल्स भी बोलते हैं। इसके बारे में बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। बट यहाँ पे समझो दिस इज कॉल्ड माइनर थर्ड एंड मेजर थर्ड, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर दोगे फॉन्ट के साइज में तो आपको लाइन हाइट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने 1.2 से मल्टीप्लाई किया और कोई भी डेसिमल वैल्यू आ गई तो आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो। 1.25 से कर रहे हो, उसमें कोई डेसिमल वैल्यू आ गई या फिर कोई अजीब सा नंबर आ गया तो आप 1.2 से कर लो, राइट। तो यू कैन स्विच बिटवीन दीज 2 नंबर्स और इसको अगेन आप अपनी मर्जी से बाद में विजुअली बैलेंस करके ट्राई कर सकते हो, लाइक इसको एडजस्ट कर सकते हो इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर देखो आप तो फॉन्ट साइज वाज 50 बट द लाइन हाइट इज 40। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन लग रहा है, राइट, कंजेस्टेड लग रहे हैं टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी है। बट इन दिस केस आप देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज वाज 50, द सेम फॉन्ट साइज एंड द लाइन हाइट आई कैलकुलेटेड एज 50 into 1.2 which comes out to be 60 pixel and this looks balanced a little bit. If you don't like it you can multiply it by 1.25, उसमें और ज्यादा वैल्यू आ जाएगी बट इसको कम भी कर सकते हो। दिस शुड बी द मिनिमम विजुअल बैलेंस, राइट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मॉड्यूलर स्केल्स, राइट। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वैसे तो ये
अगर आप आर्किटेक्ट कभी पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें देखने मिलती हैं। आपने गोल्डन रेशियो के बारे में ज़रूर सुना होगा, राइट? तो यहाँ पे ये बहुत सारी वैल्यूज होती है, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम माइनर सेकेंड, मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, ऑगमेंटेड फोर्थ, परफेक्ट फिफ्थ एंड गोल्डन रेशियो, राइट? एंड कस्टम भी आप सेट कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स जिसमें आप किसी भी वैल्यू पे ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो इन ऑर्डर टू गेट द डिफरेंट और सेकेंड नंबर, राइट? जैसे यहाँ पे नेक्स्ट साइज आपको निकालना है तो आप करंट साइज इनटू वो पर्टिकुलर रेशियो पिक करोगे जिस भी रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉन्ट साइज 16 है, 20 पे जाना है, फिर 25 पे जाना है, फिर 32 पे जाना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको डिसाइड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट योर टाइप स्केल्स। यानी टाइपोग्राफी जब भी बनाते हो तो आपको 12 से स्टार्ट करना है या 16 से स्टार्ट करना है और कितना तक जाना है, किस नंबर से इंक्रीज करते जाना है, दैट इज डिसाइडेड बाय दीज मॉड्यूलर स्केल्स, राइट? अब ये स्केल यूज होती है एज अ गाइड। यहाँ पे ये नंबर्स आप देख सकते हो डेसिमल्स में है, तो कई बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेसिमल वैल्यूज मिलेगी। तो इट डजंट मीन कि आपको डेसिमल वैल्यूज रखनी है, कभी ऐसा नहीं करना। आपको होल नंबर्स में उसको राउंड ऑफ कर देना है। मतलब इट इज कम्प्लीटली फाइन कि अगर वो 14.8 आ रहा है, 14.7 आ रहा है, तो आप उसको 15 कर सकते हो या 14 कर सकते हो, ठीक है? 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो आप 16 कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एंड इसमें से आप बोलोगे सबसे ज्यादा यूज क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूआई डिजाइन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं या फिर जो मॉड्यूलर स्केल्स है उसमें से है माइनर थर्ड एंड मेजर थर्ड। माइनर थर्ड मतलब 1.2 टाइम्स, मेजर थर्ड मतलब 1.25 टाइम्स, विच इज दीज टू, राइट? तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, पैडिंग में, कॉर्नर रेडियस में, स्पेसिंग में, फॉन्ट साइजेस में, बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो, राइट? सो मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वैसे तो मैं आपको ये पीपीटी पूरी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव, राइट? दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग फॉन्ट साइज। अगेन जैसे मैंने बताया कि वी विल बी यूजिंग मॉड्यूलर स्केल्स फॉर दैट, तो यहाँ पे भी हम माइनर थर्ड का यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द नेक्स्ट साइज ऑफ आवर टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक बॉडी का बेस साइज ले लो विच इज 16। अब अगर आपको हेड सब हेडिंग चाहिए तो बॉडी टेक्स्ट इंटू 1.2 कर देंगे विच इज माइनर थर्ड, तो आपको 20 पिक्सल मिल जाएगा। सिमिलरली अगेन 1.2 टाइम्स कर देंगे सब हेडिंग का तो आपको हेडिंग मिल जाएगी, सिमिलरली डिस्प्ले मिल जाएगा, राइट? अब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कई सारी टाइप की हो सकती है, तो आप मल्टीप्लाई करते जाओगे इन ऑर्डर टू गेट द लार्जेस्ट वैल्यू जब जहाँ पे भी आपको स्टॉप करना है, राइट? एंड यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो सेम चीज मैंने मेंशन की हुई है, रॉ वैल्यूज फ्रॉम द फॉर्मूला आर अ गाइड राउंड टू द नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 बिफोर हैंडिंग ऑफ, राइट? जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 हमेशा यूज करते हैं अंडर 4 पॉइंट सिस्टम, ये भी मैं बताता हूँ इस वीडियो में आपको आगे, ठीक है? बट सो फार इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगेन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ विच इज फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिंग स्केल। मतलब कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेस क्रिएट करता है उनके बीच में क्या नंबर होना चाहिए, कैसे स्केलिंग होनी चाहिए, राइट? तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जितनी भी स्पेसिंग आप यूज करने वाले हो, जो भी नंबर आप यूज करने वाले हो, वो या तो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। देखो मल्टीपल ऑफ 8 है तो 4 भी होगा, राइट? तो इसी को बोलते हैं 4 पॉइंट सिस्टम, यानी कि 4 पिक्सल ग्रिड। इसमें कोई भी वैल्यू आपको ऑड नंबर पहली चीज तो नहीं रखनी होती है। आप 1 0 1 2 एंड देन 4 8 12 16 20 24 28 32 ऐसे जा सकते हो, राइट? एंड ये वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए एकदम। जब भी कोई भी नंबर आपको कहीं भी स्पेस देना है, कितना भी, तो आप 44 दे दो, आप 16 दे दो, 20 दे दो, बट कोई भी 19 17 या फिर 14 मत दो, राइट? समटाइम्स यू आर अलाउड टू गिव 10 6 ऑल्सो, 14 ऑल्सो, बट मेक श्योर कि कभी भी आप जितना ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपसे अगर ये 4 पॉइंट सिस्टम मेंटेन हो सके उसी को आपको मेंटेन करना है। एंड ये चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है डेवलपर्स को, क्योंकि आप डिजाइन बनाते ही इसलिए हो ताकि वो कोड की जा सके, इंजीनियर की जा सके, राइट? कोई भी चीज अनलेस इट इज कोडेड, अनलेस इट इज इंजीनियर्ड, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट अ फिग्मा डिजाइन और जस्ट एक इमेज है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला और प्रिंसिपल और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मिनिमम टच टारगेट एरिया और टच टारगेट साइज। नाउ जब भी आप कोई भी चीज मोबाइल इंटरैक्टिव डिवाइसेस के लिए बनाते हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो या कोई भी ऐसे डिवाइस जिसमें आप इंटरैक्ट कर सकते हो, उसका मिनिमम टैप एरिया होता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन फिंगर, राइट? ह्यूमन थंब या फिर ह्यूमन फिंगर। तो जो अलग अलग डिवाइसेस जैसे iOS है तो उसमें मिनिमम टच टारगेट जो साइज है वो 44 × 44 पॉइंट्स का रखते हैं हम, एंड एंड्रॉइड के लिए 48 × 48 डीपी का रखते हैं। नाउ पॉइंट एंड डीपी, इस चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड करी थी, इस चीज के ऊपर डिटेल वीडियो भी बना देंगे लॉन्ग फॉर्म, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो 44 पिक्सल एंड 48 पिक्सल की का मिनिमम टच टारगेट साइज होना चाहिए, पिक्सल में आप समझ लो। एंड कोई भी अगर दो टारगेट साथ में प्लेस्ड है तो उनके बीच में मिनिमम या फिर अप्रोक्सीमेट जो गैप है वो 8 पिक्सल या उससे ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंटल टच। नाउ अब आप क्या कहोगे कि अगर 32 पिक्सल की कोई चीज है
कोई बटन साइज है जो कि स्मॉल बटन है, या फिर कोई आइकन है जिसको आपको क्लिक करवाना, तो क्या 44 पिक्सल का आइकन रखेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द आइकन और जो विजुअल आपका स्केल दिखता है, विजुअली कोई भी चीज़ का साइज दिखता है वो छोटा हो सकता है, बट उसके अराउंड जो एरिया है वो इनविजिबल होगा, and that area will be 44 in order to provide the best user experience to the user, right? तो मतलब कि आइकन आपको दिख छोटा रहा होगा, बट उसके पीछे का जो एरिया है वो कंटेनर वो इनविजिबल होगा, that can be clicked easily. So I'm basically talking about this. आइकन आपका ये है, but the overall clickable icon is this bounding box, right? Which is 44, minimum 44 by 44 pixels. Now the sixth formula is for optical alignment. It is not exactly a formula, but this is a thing to actually consider. जब भी आप फिग्मा में कोई ट्राइंगल बनाओगे, कोई भी शेप्स बनाओगे, तो आपको कई बार इस तरीके के अलाइनमेंट दिखेंगे। स्पेशली ट्राइंगल में दिखता है कि यहाँ पे जो कॉर्नर एजेस होते हैं, बेसिकली एंकर पॉइंट्स होते हैं, ये एज से कनेक्टेड नहीं होता है। सो आपको हमेशा चीज़ों को विजुअली बैलेंस करना है, विजुअली अलाइन करना है, विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल अलाइनमेंट। एंड नाउ कम्स द लास्ट एंड द फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस वीडियो, विच इज फॉर कलर कॉन्ट्रास्ट। नाउ कलर कॉन्ट्रास्ट का कोई ऐसा फॉर्मूला तो आपने नहीं सुना होगा, मैंने डिटेल्ड 2 पार्ट में वीडियो बनाई हुई है कि कलर कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, WCAG कहाँ से आए, AA क्या होता है। तो आई ऐड द वीडियो इन द कार्ड्स और प्रॉब्ली इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर चैनल पे जाके आप प्लीज़ देख सकते हो। अगर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट में कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बट जो एक्चुअल कलर कॉन्ट्रास्ट का लॉजिक है वो ये है कि कलर कॉन्ट्रास्ट जब भी निकालते हैं तो हमेशा 2 कलर के बीच में निकालते हैं। नाउ उन दोनों कलर में एक एडजस्टमेंट वैल्यू डाली जाती है, विच इज़ फॉर 0.05। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर मान लेते हैं आप कंप्लीटली ब्लैक कलर लेते हो और कंप्लीटली वाइट कलर लेते हो, तो कंप्लीटली ब्लैक होता है 0 और कंप्लीटली वाइट होता है 1, राइट? जो मैंने उस वीडियो में बताया था आपको। तो अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 करोगे, यानी कॉन्ट्रास्ट निकालने की ट्राई करोगे, तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, राइट? तो मतलब अगर आप कंप्लीट वाइट में ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट निकालने की ट्राई करोगे तो दैट इज इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट। सो इसीलिए जो कॉन्ट्रास्ट की वैल्यूज होती हैं उसमें 0.05 ऐड करते हैं, सो दैट कि अगर आप दोनों में 0.05 ऐड कर दो, यानी 0.05, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आती है 21:1, यानी कि 21:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है। सो अगर आप कोई भी कलर कॉन्ट्रास्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो वैसे खुद से, ये फॉर्मूला होता है वैसे तो, बट इफ़ यू नॉट एबल टू कैलकुलेट, जस्ट आप फिग्मा का ग्राफ यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लगइन्स आते हैं बहुत सारे फिग्मा में कॉन्ट्रास्ट चेक करने के लिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है थर्ड पार्टी जो आप यूज़ कर सकते हो, राइट? एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सिर्फ बेस लाइन के लिए होते हैं, आपको हमेशा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। हर जगह पे एक्सेप्शंस हैं, ये फॉर्मूलाज जैसे आपको हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वाज कंप्लीटली हेल्पफुल फॉर यू, एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो सो दैट ये और भी लोगों तक जा सके, एंड शेयर दिस वीडियो विद द डिजाइनर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आपको कहीं से कोई कोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैनल में। आई गारंटी यू दिस। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट इट डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय गाइस।